अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आजम फ्रॉम टेक्निकल फौजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे बड़े मसले के बारे में, जो कि है साइबर अटैक्स, जो कि पाकिस्तान के तमाम बैंक्स पर होने को देखे जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी बैंक की सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहा हूँ या फिर कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी बुरी नहीं, उनकी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। तो यहाँ पे इस वीडियो में ये बातें मैं आपसे क्लियर करने जा रहा हूँ कि अगर आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपकी सेविंग पड़ी है या फिर आपकी सैलरी मंथली बाई मंथली उस अकाउंट में आती है, तो आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर अप्लाई करके अपने अकाउंट को खुद सिक्योर करना चाहिए। बैंक का काम है आपके पैसे को सिक्योर करना, वो तो कर ही रहा है, लेकिन इसके दौरान आप भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बाद आपके जो पैसे हैं वो चोरी हो जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं। तो फिर आप बैंक को ब्लेम कर रहे होते हैं कि नहीं, हमारे पैसे बैंक की वजह से गए हैं, या फिर किसी भी कुछ मसला वो वहां से भी हो सकता है, लेकिन कुछ मसले जो बातें आपको मैं बताऊंगा यहां से भी आपको देखने को हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को आगे तक देखते रहना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए। इससे ये होगा कि जब मैं किस तरह की नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको मेन रीजन यहाँ पे बता दूं कि आपका बैंक अकाउंट हैक होता किस तरह से है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले किस तरह से जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले बैंक अकाउंट हैक सबसे ज्यादा वो होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर किसी की भी कॉल आपको आती है, यहाँ पे मैं बता दूं कि कभी भी किसी भी बैंक का नुमाइंदा आपको आपका एटीएम ब्लॉक करने के अलावा या फिर पहली दफा एक्टिवेट करने के अलावा आपका नुमाइंदा कभी भी आपको फोन नहीं करेगा। किसी भी बैंक का हो, किसी भी तरह से आपने पैसे रखे तो आपको फोन नहीं करेगा। तो अगर आपको कोई इस तरह का फोन आता है तो आप सबसे पहले ही उसे इग्नोर कर दें। अच्छा, ऑनलाइन किस तरह से होते हैं यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप गए बैंक में, आपने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया, ओपन करवाने के बाद आप अपने मोबाइल में, जिसके पास एंड्रॉइड फोन होता है, वो प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें उसी बैंक के बारे में। फॉर एग्जांपल आपका बैंक है यूबीएल में, तो आप यूबीएल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप उस एप्लीकेशन पे रजिस्टर हो जाते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, मतलब कि आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए बैंक ना जाना पड़े। आपने अपने अकाउंट से किसी को पैसे भेजने, तो उसके लिए पहले अगर आपका अकाउंट ऑनलाइन नहीं होगा तो आपको बैंक में जाना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं जी, आप ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं जिस बैंक के मुतालिक हो, ऑफिशियल ऐप को। अगर आप ऑफिशियल ऐप में अपना कोड वगैरह, आईडी वगैरह लगा देते हो तो आपको कोई मसला या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी गलत एप्लीकेशन में या फिर गूगल किसी भी गूगल की एप्लीकेशन में या फिर किसी भी गूगल वेबसाइट में चले जाते हैं, तो वहां पे अगर आप अपनी आईडी और पासवर्ड लगा देते हो तो वहां पे भी आपको मसला आ जाता है। अच्छा, और उसके बाद आप क्या बड़ी गलती करते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई कॉल आ जाती है, कोई भी बंदा आपको कॉल, अक्सर लोग इस तरह से नहीं करते, लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं, सादा इंसान होते हैं, उनको एक कॉल आती है। कॉल आने के बाद वो क्या होता है जी, वो आपको कहते हैं जी आपका जो एटीएम की या फिर आपके जो डेबिट कार्ड की मियाद है वो खत्म होने जा रही है। इस चीज पे एक प्रैक्टिकली हमने वीडियो भी बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं और मेरे दोस्त ने इस बारे में एक वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि किस तरह से अभी वो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने लग जाऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस चीज के बारे में आपको बता दूंगा कि वो किस तरह से आपको स्कैम करते हैं, तो आपको किस तरह से बचना चाहिए, और वो किस तरह से आपको कहते हैं कि आपका डेबिट कार्ड जो भी ये वगैरह चीज़ें ख़राब हो रही हैं आप उनको चेंज करें, या फिर आपका जो एटीएम ब्लॉक हो रहा है उसके नंबर वगैरह बताएं। तो अगर आपको कोई कॉल आती है वो आपका फ़ोन पे कुछ भी पूछता है आपको बैंक के बारे में, तो याद रखिए आपने कुछ भी नहीं बताना। यहाँ पे फोन पे जो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपका एटीएम पहली दफ़ा एक्टिवेट हो सकता है, एटीएम ब्लॉक हो सकता है, उसके बाद आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कुछ भी जो भी फोन के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बैंक लाजमी जाना पड़ता है, तो आपने ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी। तीसरे नंबर पे आप जो गलती देखने को करते हैं वो भी करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के बारे में। कि ऑनलाइन वेबसाइट पे आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट से जो कि रजिस्टर नहीं, जिस तरह पाकिस्तान में दराज.pk है, उसके बाद भी काफी अच्छी वेबसाइट्स हैं, saman.pk है। उसके बाद अगर किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पे आप अपना जो 14 हिस्सों का कार्ड का नंबर होता है वो लगा दें। वो लगा देने के बाद अक्सर आप क्या गलती करते हैं, वो कोई भी ऑफिशियल साइट नहीं होती, कोई भी ऐसे हैकिंग पेज होता है या फिर गलत वेबसाइट होती है जो अगर आप वहां पे अपना डाटा सारा दे रहे हैं एटीएम कार्ड का, वहां पे आप अपना कोड भी लिख रहे हैं, पिन भी लिख रहे हैं, पीछे वाला पीवीसी नंबर 3 नंबरों का होता है, अगर आप वो भी लिख रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है जी, उस वेबसाइट के पास आपका सारा डाटा चला जाता है। वो आपकी जो वेबसाइट है वो सारी है, आपका जो अकाउंट है उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि पैसे नहीं निकाले जाते आपके, कोई शॉपिंग करते हैं वो। फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको कॉल कर रहा है कि सर आप अपना जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर हमें बताएं, तो नंबर बताने के बाद वो क्या कर रहे होते हैं, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है।
शॉपिंग करने के बाद वो क्या कहते हैं जी, वो अपनी जगह पे मंगवा लेते हैं उस एप्लीकेशन। अच्छा जी, तो नंबर 2 पे हमारे पास ये मसला आ रहा होता है कि वो आपको कॉल कर रहे होते हैं। वो कॉल करने के बाद क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक डाउट निकाल दूं कि वो पैसे निकालते नहीं है, वो पैसे की शॉपिंग करते हैं, फिर उस चीज जो आती है शॉपिंग के बाद उस चीज को बेचकर वो अपने पैसे मतलब जो रखते हैं अपने पास। अच्छा, अगर आपका बैंक अकाउंट जो ऑनलाइन नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट हैक होने की मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं, आपका बैंक अकाउंट हैक नहीं हो सकता। फिर मसला आपको क्या हो रहा होता है, आपने क्या किया होता है जी, किसी भी बंदे को अपना चेक दिया होता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी जगह से कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट पे लेगी जो कि रजिस्टर नहीं है, या फिर किसी नॉर्मल बंदे को आपने अपना चेक दिया हुआ है, या फिर आपकी चेकबुक गुम हो जाती है, तो तब आपको मसला हो रहा होता है। किसी बंदे ने पैसे निकलवा लिए होते हैं और फिर आप समझ रहे होते हैं कि पता नहीं बैंक का मसला है या फिर किसी का भी मसला है, तो लिहाजा आप अपनी चेकबुक को भी थोड़ा सा संभाल के रखा करें, उससे भी बड़े मसले पेश आपको आ सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है जी, अब आपको कोई भी कॉल आए तो आपने उससे बच के रहना है, और कोई भी चीज बताने मतलब अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपको पता है तो आपने क्या करना है जी, खुद मतलब ना इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद आपको पता है तो किसी भी अपने घर के बुजुर्ग को या फिर किसी भी बंदे को जिसको आप जानते हो उसको ये सारी चीजें लाजमी बता देनी है, ताकि आपको शायद लगता हो कि वो ऐसा नहीं करेगा लेकिन गलती में शायद हो जाए कि वो इस तरह का कर दे, तो आपको क्या करना है, उन सबको भी ये चीज बता देनी है कि वो इस तरह की गलती ना करे। नंबर नहीं देना, अपना आईडी कार्ड का नंबर, या फिर किसी भी चीज को आपसे डिमांड करें तो आपने नहीं देना। अगर आप अपना एटीएम ओपन करवाना चाह रहे हैं, बंद करवाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आप सीधे बैंक में जाएं। उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो देखने के बाद आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपका बैंक अकाउंट किस तरह से हैक होता है, किस तरह से बच सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल वाला आइकन दबा दीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।